सौदागर बन गए थे हम। माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश ऐसे पूरी हो जाएगी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कोशिश कभी राय का नहीं जाती। हाँ, तुमने कोशिश की थी। हेलो, ये घूंघट पे उठाने का तो मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। आपके एहतराम में और अदब में खड़ी थी। एहतराम, अदब, आपके? जिसे अल्लाह ने इज्जत का दर्जा दिया, क्यों ना उसका एहतराम भी करो। और रही बात घूंघट की, तो ये लीजिए, हो गया। हेलो, माशाल्लाह, अब ठीक। बहुत हाय, पहले दुकान बेचने पे कितना नाराज हो रही थी और आज कितना खुश हो रही है तू। सो मुझे पता थोड़ी था कितना सब कुछ मिलेगा हमें। अच्छा बात सुन, वैसे सजावल भाई ने अपने बेटी के जहेज में काफी जोड़े दिए। वैसे अम्मा, अपनी बेटी को तो पता नहीं क्या कुछ दिया होगा। जब सास नंदों को 11-11 जोड़े, इतने सारे सोने के सेट दिए, बेटी के सामान की क्या तादाद, कोई गिनती नहीं। वैसे राजदा, तुम बहुत भोली भाई, उन्होंने अपनी बेटी को ही दिया ना, इकलौती बेटी को। और वैसे भी कौन सी इतनी लंबी चौड़ी ससुराल है बेटी की, एक ही नंद तो है, और उसे भी नहीं देगी क्या? अम्मा वैसे एजाज को जो गाड़ी दी है ना, बहुत अच्छी है, अच्छी वाली गाड़ी दी है। अच्छा अम्मा, मैं तो कह रही हूँ मैं सारे सामान को समेट के रख देती हूँ। भाई तमाम आस पड़ोस को पता है हमें कितना कुछ मिला है, किसी की नीयत का क्या भरोसा कब बदल जाए। सही बात है, चल उठा सब रख दे। ये जोड़े देखो कैसे हैं। शाहिना, शादी से पहले जब मैं तुमसे बातचीत करता था तो तुम्हारे लहजे में बड़ी सख्ती थी, क्यों? मेरा अंदाज ही ऐसा। अच्छा, अब तो ऐसा नहीं लगता। वाकई लगता है कि वो वाली शाहिना कोई और थी और ये वाली शाहिना कोई और। हाँ, तो फर्क है ना, वो शाहिना सजावल थी और ये शाहिना मकसूद है। तो फिर शाहिना मकसूद साहिबा, ये बताइए कि शाहिना सजावल अपने दिल का हाल पता क्यों नहीं लगने देती थी? वाकई? तो फिर किस हिम्मत से आपने खाला जान को अब्बा जी के पास भेज दिया था? अरे यार, वो तो अम्मा की ख्वाहिश थी। आपकी नहीं थी क्या? क्या सुनना चाहती हूँ? वही जो हर बीवी अपने शौहर से सुनना चाहती है, इजहार। हेलो, सारी जिंदगी पड़ी है इजहार करने के लिए, होता रहेगा। नहीं, कुछ बातों का अभी वाजे हो जाना बेहतर। अब आप कहिए कि ये शादी आपके पसंद की थी। अरे यार, ये शादी सिर्फ मेरी पसंद की नहीं थी, मेरी मोहब्बत की थी और मेरी दुआओं का नतीजा है। खुश? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मां इंतजार कर रही होंगी। चल। अल्लाह खालू जान, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी आपको? देखे तो मिठाई, केक, तोहफे। अरे चुप कर बेवकूफ, ये तो खुशी का मौका है और फिर भाईजान की अपनी खुशी है। भाई ये अपनी बेटी के लिए जो चाहे करे, हम कौन होते बोलने वाले। सही कह रही हैं, बस मैं ऐसी ना चीजें देख के जज्बाती हो गई थोड़ा। अरे बैठो भाई बैठो।
शाहीना कहाँ है? सो रही है अभी तक? नहीं नहीं, तैयार हो रही है भाभी जान, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठे। हाँ, अरे आ गई मेरी बच्ची, दुल्हन आ गई, भी दुल्हन आ गई। वालेकुम सलाम। जीती रहो। देखो अब्बा आए। अरे तुम बैठ। अरे नहीं, इधर बैठ। ए भाई। हाँ, अरे राजदा जी, तू जा जाके नाश्ता तो लगा। अच्छा, हम लोग बैठे नाश्ते। कैसा है बहुत अच्छा है। ना? दरअसल शाहीना पहली मर्तबा आ रही है शादी के बाद हमारे घर, तो कोई खास तोहफा तो उसे देना चाहिए था ना। अब्बा जी, वो इंजीनियर को आपने बुलवाया था, खैरियत? हाँ, इंजीनियर। वो दरअसल मैं शाहीना के लिए नया घर बनवा रहा हूँ। घर? मैं जानता हूँ कि मकसूद का घर छोटा है, वो मेरी बेटी के मैयार का नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो इन बातों से पहले वाकिफ नहीं थे। वाकिफ तो थे, मगर वाकिफ होने का मतलब ये तो नहीं है कि शाहीना उसी घर में रहे। अरे भाई, अगर मकसूद घर नहीं बनवा सकता तो मैं तो बनवा सकता हूँ ना। अच्छा लो, ये संभाल के रखो, मैं जरा देखूं कि शाहीना अभी तक पहुंची क्यों नहीं। ये मकसूद का तो हुलिया ही बदल गया है। भाई शाहीना के शौहर हैं अब वो, उनको सबसे नुमाया नजर आना चाहिए। तुम खुश हो? आपको क्या लग रहा है? खुश लग रही हो? सुना है सास बहुत चाहने लगी हैं। हाँ, मुमताज खाला मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छी बात है। ये अंगूठी ये किसने दी है तुम्हें? मकसूद ने दी है। इतनी मामूली सी अंगूठी? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, ऐसी अंगूठी कोई तुम्हें मुफ्त में भी देना तो तुम ना लो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मकसूद की दी हुई अंगूठी है। सारा सोना चांदी एक तरफ और मकसूद की दी हुई अंगूठी एक तरफ। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम इतना चाहती हो मकसूद को, और कब से कोई खबर नहीं, बल्कि तुमने खबर होने ही नहीं दी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं हुआ। अच्छे लगते थे, फिर इतना अच्छे लगने लगे कि सारी दुनिया बुरी लगने लगी। वैसे वो वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं ना। क्या बताऊं? सारा दिन हारून के साथ घर में गुजर जाता। कहाँ है हारून? कब आएगा? स्कूल गया है, आ जाएगा। ये सारी दुनिया कह रही है मकसूद कि तूने बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। यार लॉटरी लग गई होगी तेरी। बकवास करते हैं यार सारे के सारे। अब मेरी मोहब्बत की शादी है, कसम खुदा की गई। शादी तो शादी होती है, ये मोहब्बत ये नफरत क्या? देख ले, निभानी पड़ती है। यार बड़े बाप की बेटी है, नखरा वखरा तो होगा। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। अरे यार खुदा का बात है, क्या तुम लोग हाथ धो के मेरी बीवी के पीछे पड़े? यार वैसे जी हजूरी की आदत तो पड़ गई होगी अब तक। ऐसा भी नहीं है भाई, भाई का घर में बड़ा रोब है। यूं मैं आंख भर के देखता ना, यूं भाग जाती है दुम दबा के। तेरी तरह नहीं हूँ, ये हर वक्त पीछे लगा रहता है। दोस्तों यारों में पता ही नहीं चला। जब दोस्तों यारों में होता हूँ तो थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है। देर सवेर? रात के 12:30 बज रहे। 12:30? अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं जब दोस्तों से मिलने जाता हूँ ना तो फिर सुबह ही वापस आता हूँ शाही।
क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हैं? अब भी आप रात भर बाहर रहेंगे मुझसे शादी करने के बाद भी? नहीं, वो तो क्योंकि बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई थी तो बातों बातों में ना वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और आपको इतना एहसास था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही होंगी अकेली? मेरे जहन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे होंगे। मसला? छोड़े, रहने दे, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। और उसे काम करने की जरूरत भी क्या है? मैंने तो उसके लिए 2 नौकरानियां लगा दी हैं। सुना है सेठ सजावल कोठी बनवा कर दे रहे हैं शाहिना को। क्या इसका मतलब है वो अलग रहेगी? अरे अल्लाह ना करे, वो क्यों अलग रहेगी? अरे मेरा इकलौता बेटा है, हम साथ ही रहेंगे। दरअसल बराबर वाला प्लॉट खाली था ना, उसी पे कोठी बनवा रहे, फिर ये सब एक ही हो जाएगा। भाई साफ सी बात है कि सजावल भाई ने जो कुछ भी दिया है वो अपनी बेटी को, मैंने क्या कब्र में लेके जाना है? सुकरा बता रही थी कि बेटी को सोना और कपड़ा तो दिया है, मगर सास नंदों को भी पीला कर दिया। भाई सुगरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाई उस सोने का हमने क्या करना है? हम तो चले जाएंगे, आज है कल नहीं। वो सारा सोना होना तो इन्हीं के काम आएगा ना। कोई खुशखबरी वगैरह? अरे अभी तो हंसने बोलने के दिन है, और मैं छुपाऊंगी क्यों? जब अल्लाह देगा तो सबको बताऊंगी, बल्कि मिठाई भी बांटूंगी। अच्छा, आप ले ना, कुछ खा नहीं रही? ले। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। अरे वाह, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी खुशी से बनाई है। लेकिन फिर भी बहस ही करते रहेंगे या खाकर बताएंगे भी कि कैसी बनी है? नहीं, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कौन सा? जब मैं और अम्मा आए थे तुम्हारी तरफ, तुम्हारे घर, तो तुम घर पे ही थी और तुमने ये कहलवा दिया कि तुम घर पे नहीं हो। क्यों? जबकि जब हम जा रहे थे वापस तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, तुम खिड़की से देख रही थी छुप के। आपको पता लग गया था? जी जनाब। हेलो। भाई अगर देखना ही था तो सामने आ जाती, छुपने की क्या जरूरत थी? मिलना नहीं था ना, इसलिए। तो फिर सिर्फ देखना था। क्या? यही कि जो फैसला मैं कर रही थी क्या वो गलत तो नहीं था, और देख रही थी कि जिस शख्स को मैंने पसंद किया है उसमें वो बात है जो अरे जुमला तो मुकम्मल करो। बच्चे नहीं है आप जो अधूरे जुमलों का मतलब ना समझ पाए। अरे इतने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, तुमको दिल में छुपा के रखने की क्या जरूरत है? कहे क्यों नहीं? हर बात का एक वक्त होता है। और कितनी बातें हैं जो दिल में छुपा के रखी हैं? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो बहुत बेहतर। और ये मकसूद का? वो कपड़े बदल कर आ रहे। देखो बेटा, वैसे तो तुम मेरी भांजी हो, लेकिन अब मेरी तुम बहू हो। मकसूद की तरह तुम मुझे अम्मा कहा करो। ठीक है खाला। ओ, मेरा मतलब है अम्मा। आ मेरे गले लग। अरे वाह जी वाह, बड़ा प्यार हो रहा है अम्मा। हेलो। जो भी हो रहा है इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। कैसे मेरा हिस्सा नहीं होगा? मेरी अम्मा क्यों अम्मा? हाँ भाई, क्यों नहीं मेरा बच्चा। अब ये बता, मेरा शहजादे की सवारी कहाँ जा रही है? बस अम्मा एक दो काम थे, मैंने कहा कि सुबह सुबह ही करा। अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। अरे कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, बता। बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ, जल्दी से गाड़ी निकाल जा, या एम्बुलेंस जल्दी कर, जल्दी कर। मेरा बच्चा सबर कर। बहुत दर्द हो रहा है। हाय, नजर लग गई मेरी बहू को, कैसे तड़प तड़प गई है। अरे कैसे आराम करूं? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना हम पे ताबीज करवा दिया। कैसी बातें कर रही? अरे क्यों नहीं हो सकता? अब ये नर्स क्यों अंदर लेके चली गई? दरवाजा भी बंद कर लिया, हमें कुछ बताती क्यों नहीं? टेस्ट हो रही है उसकी। हाँ? टेस्ट हो रही है। मैंने कभी अपनी बहू को बहू नहीं समझा,
हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है। बस दुआ करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। अरे कहाँ है शाहिना, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अरे डॉक्टर अंदर लेकर गई है, बता ही नहीं रही। उसने तो मुंह में दही जमा लिया है। नहीं, वो उसके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टों के बाद ही बताएंगी ना कि क्या मसला है। शहनाज, तुम अकेली आई हो, भाई सजावल नहीं है? शहर से बाहर गए, मैंने सोचा था उनको फोन करूं, लेकिन वो खामखा परेशान हो जाते इसलिए फोन नहीं किया। मैं तो समझ रही थी कोई खुशखबरी है, लेकिन वही तो मैं भी यही समझ रही थी, लेकिन इधर तो कुछ नहीं है। हेलो। अच्छा बाबा, ठीक है। आपको डॉक्टर बुला रही है। चलिए। मैं भी आ रही हूँ। अरे या अल्लाह, सब ख्याल करना, मेरी बहू को बचा लेना मालिक। सिस्ट जी, ये हमारी इब्तदाई तशखीस है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता सकूंगी। इसका कोई इलाज तो होगा? जी जी, इनका इलाज है, इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करना पड़ेगा? डॉक्टर साहबा, पेशेंट बहुत बुरी तरह चिल्ला रही, प्लीज आप आके देख लें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले तो रुक रुक के हो रहा था, अब तो बार बार हो रहा है। अच्छा बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर, इतना दर्द हो रहा है उसे, इंजेक्शन क्यों नहीं लगाती? मैं इंजेक्शन लगा चुकी हूँ और ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं फाइल बना देती हूँ। मैं जाके मकसूद को बताती हूँ। शाइना, बस अल्लाह सब ठीक कर देगा। डॉक्टर, लाखों रुपए लग जाए हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारी बहू की जान बच जाए। डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, खतरे की तो कोई बात नहीं है, अब तो रोजाना ऐसे ऑपरेशन होते हैं। बस ये कि पेशेंट जो है यंग है और हमें उनकी यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी, जो बड़े दुख की बात है। यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी? तो साहब ये साइन कर दें ताकि हम अपना प्रोसेस शुरू कर सकें। अभी आपने क्या कहा है डॉक्टर? जी बीबी, मैंने यही कहा। इस ऑपरेशन के बाद तो वो कभी मां नहीं बन सकेगी। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट मां बनने की सलाहियत खो देंगी। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? मैंने कहा आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती। साइन नहीं करना मकसूद। इसमें हैरत की क्या बात है, फाइल में सब कुछ लिखा है। जल्दी में था ना, नहीं पढ़ सका। कमाल है, पेशेंट आपकी वाइफ है ना, आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रहने दो डॉक्टर, हमने नहीं कराना कोई ऑपरेशन। अरे दर्द है, दवाई लो और घर चलो बस। खाला, शाइना की जिंदगी का सवाल है, वो मर जाएगी। मकसूद सोच क्या रहे हो, साइन करो ना। मैंने कहा ना नहीं कराना साइन। अगर बहू माँ नहीं बन सकती तो मैंने क्या बहू को शोकेस में सजाना? मैंने तो अपने अल्लाह से अपने मकसूद के 7 बेटे मांगे हैं बस। मकसूद क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बीवी की जिंदगी का मामला है। अरे यहाँ हमारी नस्ल का मामला है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी नस्ल पे जिसकी शर्त मेरी बेटी की जिंदगी हो। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी की जिंदगी का मुख्तार, बताइए कहां साइन करने? डॉक्टर, सब ठीक है और आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। क्या ठीक है? हैं? जवान बच्ची को माँ बनने से महरूम कर दिया और कह रही है सब ठीक है। पेशेंट की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। और बच्चे जरूरी नहीं थे क्या? डॉक्टर, मैं कब उससे मिल सकता हूँ? देखिए, अभी हम थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। पता नहीं ये वक्त इतना आहिस्ता क्यों गुजर रहा है। तुम कुछ नहीं कहोगे मकसूद? क्या कहेगा ये? हैं? अब इसके पास कहने को क्या रह गया?
देखो मुमताज, खुदा के वास्ते मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें मत करना। अगर तुम को खैर का कलमा मुंह से नहीं निकाल सकती तो कम से कम अपना मुंह बंद ही रखो। हाँ, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे पे कयामत टूट पड़ी, हम वावेला भी ना करें हैं? ये मातम घर जाके मना लेना खाला, ये हॉस्पिटल है। अरे हमें शौक नहीं है यहाँ रहने का, हम जा रहे हैं घर। चल मकसूद, मुझे छोड़ दे, चल। अरे चल ना। मुझे पहले ही पता था तू कमबख्त है ही जोरू का गुलाम, मेरा किस्मत नहीं है लिखा। अजीब सुबह हो रही है, सारी रात हो गई आपको यहाँ बैठे बैठे, चलकर थोड़ा सा आराम कर लेते। हाँ बेटा, फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लूं मैं। मकसूद कहाँ है? अभी आ जाएगा, सारी रात यहीं था। अब तक तो आ जाना चाहिए था। रात में भी मैंने एक झलक सी देखी थी इनकी। तुम्हें होश देर से आया था ना, और तुम गनूदगी में भी थी। एक अजीब सा एहसास है भाभी, ऐसा लगता है मैं अंदर से खाली हो गई। अच्छा बस अब ज्यादा बातें नहीं करो, फिर से दर्द शुरू हो जाएगी तुम्हें। आप रो रही? नहीं, बस ऐसे तुम्हारी तकलीफ के ख्याल से मेरा दिल भर गया। क्या हो गया था मुझे? जो भी था अब ठीक हो गया। बहुत बुरा दर्द था, अब दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं मेरी जान, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। मकसूद नहीं आए और अब्बा जी कब आए? बिना वजह परेशान हो गए होंगे। तुम्हारी किसी बात से वो परेशान नहीं होते, और अगर मैं ना बताती तो वो ज्यादा नाराज होते। ये तो है, बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। लेकिन तुम तो मकसूद से ज्यादा प्यार करती हो। नहीं, अब्बा जी का नंबर हमेशा पहला रहेगा। अभी तक तो सिर्फ वो ये जानती है कि सिस्ट थी जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। इस बात से तो वो अनजान है कि उसने क्या खो दिया। ऑपरेशन इतनी जल्दी में हुआ, वरना शायद उसे एतमाद में लिया जा सकता था। अब मसला ये है कि उसे ये बात बताएगा कौन। ठीक है नहीं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस्म के घाव तो भरते भरते भर जाएंगे, रूह के जख्म कैसे भरेंगे वो भी नाकाबिले इलाज। लेकिन छुपाना भी तो ठीक बात नहीं है ना। तो फिर थोड़ा टाइम ठहर कर उसको बताते हैं।
फिर रोने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना। इतना बड़ा दुख कैसे सहेगी वो? मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? ये लो आ गई ना तुम्हारी भाभी, इसी से पूछ लो। क्या हुआ है? अम्मा कह रही है मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये आपने बता दिया इसको? क्यों कहा है आपने इससे सब कुछ? अम्मा, इसका मतलब अम्मा ठीक कह रही? क्या जरूरत थी एफिशिएंसी झाड़ने की आपको? अरे भाई, हम तो अपने नसीबों को रो रहे थे। हमारा इकलौता बेटा है, हम किसके पास जाके फरियाद करें? हेलो, तुमने देखा मकसूद, खाला की इस हरकत से कितना सदमा पहुंचा है शाइना को? क्या झेल सकेगी इस सदमे को? थोड़ा सा तो रहम कर लेती इसकी जान पर आप। खाली जान को लेके चाटेंगे क्या बैठ के? अम्मा, क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है तूने? हैं? अरे हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और हम कुछ कहें भी नहीं। नुकसान तो इसका हुआ है खाला, उम्र भर का रोग लगा है इसको। रोग नहीं लगा, दीमक लग गई है, दीमक। मकसूद, चल तू मुझे चल के घर छोड़ा। 4 दिन से मैं एक टांग पे खड़ी हुई हूँ। अरे अब मोहल्ले वाले मुझे पूछेंगे कि बहू हॉस्पिटल में थी तो क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको जाके? चलते हैं। अरे चलते नहीं, चल। अब मैं अरे मैं कह रही, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बतानी थी तुम्हें ये बात, मैं बताने ही आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भाई, हम तो अपने नसीबों को रो रहे थे। हमारा इकलौता बेटा है, हम किसके पास जाके फरियाद करें? उम्र भर का रोग लगा है इसको। रोग नहीं लगा, दीमक लग गई है, दीमक। डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबके रिश्ते छोड़कर मेरे बेटे को फंसा लिया। मैं उसी वक्त चौंकी कि सजावल भाई ने अपनी बीमार बेटी हमारे सर पे सौंप दी। हैं? अगर देते ना अपने किसी ऐसे अपने बराबर वाली को तो लग पता जाता। अरे अम्मा यार, आप कैसी बातें कर रही? अरे बातें कैसी कर रही हूँ का क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हूँ? दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है। कैसी बातें कर रही हूँ? तो मैंने सोच लिया मकसूद की मैं दूसरी शादी कराऊंगी। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो अम्मा? हेलो हेलो, अम्मा बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही है? अक्लमंद देख जरा राशिदा की तरह, 2 बच्चों की माँ है, औरत तो लगती है ना। यार खुदा का वास्ता है अम्मा, औलाद तो अल्लाह की देन होती है, किसी को दे किसी को ना दे, इंसान क्या कर सकता है? हाँ, आप और मैं क्या कर सकते हैं? तो ठीक है ना, किसी को दे किसी को ना दे। शाइना को नहीं दे रहे, इसलिए मैंने सोच लिया पहली को नहीं देगा दूसरी को देगा, दूसरी को नहीं तीसरी को दे देगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? सच कह रही हूँ मैं, मकसूद की दूसरी शादी करके रहूंगी मैं। अच्छा, और शाहीना? शाहीना? कौन शाहीना? कैसी शाहीना है? मैं जा रहा हूँ अस्पताल, वो आज शाहीना को डिस्चार्ज करना है उन्होंने। अगर तू परेशान है ना शाहीना शाहीना, तो मैं भी परेशान हूँ। मैंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई आज, मेरा सर चकरा रहा है। पूछा तूने मुझसे कि अम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है कैसी नहीं? बीवी के लिए भागा जा रहा है? हाँ, यूं संभालो इसे, मैं तो चला। देखा, ये है औलाद आजकल की। हाय हाय, माँ को तो कोई नहीं पूछता। मैं भी दूसरी शादी ना कराई ना तो मेरा नाम भी मुमताज है। दूसरी तीसरी सब करा लेना। नाश्ता करो, दवा देती हूँ मैं। आज आराम से आराम से आराम से, मैं सहारा देती
मकसूद यहाँ भी नहीं आया। बताया तो था कि मुमताज़ खाला की तबीयत ख़राब है तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ गया। तो यहाँ से चले जाते ना, तो हमारे घर से करीब है। आ जाएगा, जब उसे तुम्हारा पता चलेगा ना तो वो आ जाएगा। आप सच कह रही हैं? आएंगे वो? क्यों नहीं आएगा वो? जिसकी इतनी प्यारी सी बीवी हो तो कहीं और नहीं जाए। और मुमताज खाला, वो आने देंगे? वो क्यों नहीं आने देंगी? वो शौहर है तुम्हारा, तुम्हारे दुख सुख का साथी। खाला कह रही थी औरत भले ही अंधी हो, लंगड़ी लूली हो, बदशक्ल, लेकिन सब औरत औरत ही नहीं रहती ना। ये कब कहा है खाला ने तुमसे? वो तो चली गई थी उस दिन। जाने से पहले जब अपना बैग उठाने आई थी ना, उस वक्त। अच्छा तुम छोड़ो खाला की बातों को, मकसूद की बात करो। वो तो तुमसे प्यार करता है ना? हाँ तो चल, आ जाएगा वो, परेशान नहीं हो। हेलो, क्यों आए हो यहाँ? खालू, वो मैं शाहीना से मिलने के लिए आया। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें शाहीना का? नहीं खालू, वो असल में अम्मा की तबीयत बड़ी खराब है। तुम्हारी माँ मर तो नहीं गई थी ना? हेलो, तुमने उस वक्त मेरी बेटी को नजरअंदाज किया जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम मेरा दामाद बनने के काबिल नहीं थे। सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने तुम जैसे आदमी को मुंह लगाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि छोटा आदमी छोटा ही रहता है। जाओ, चले जाओ, मेरी बेटी तुमसे नहीं मिल सकती। खालू, बीवी है मेरी, आप कैसे रोक सकते हैं मुझे? मैं सेठ सजावल हूं। मैं न सिर्फ तुम्हें रोक सकता हूं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म कर सकता हूं। जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरी आवाज गार्ड तक पहुंचे और उसकी गोली तुम तक। चले जाओ यहां से। हेलो, क्या हेलो हेलो? गेट आउट, गेट आउट। सो